हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो वही ये है ना, सुबह का टाइम था, नाश्ता बना रही थी मैं। और इसके बाद ना कोई क्लिप नहीं बनाई। सुबह बस आलू के मिक्स पराठे बनाए थे और दही थी और चटनी बनाई थी पुदीने की। तो ये नाश्ता मैंने बनाया था क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने सुबह वक्त ही कर लिया था, क्योंकि अब ठंड होने लगी तो उठी ना। तो फिर मैं कहा चलो, मैंने वीडियो का कुछ ऐसा नहीं था कि बनानी है, शूट करनी है, लेकिन ये सुबह नाश्ता बनाया तो इसकी शूट कर दी थी। और इसके बाद फिर मैंने सीधा शाम के ही टाइम व्लॉगिंग शुरू की थी। तो ये शाम का काम शुरू हो जाएगा अभी मेरा। तो आज दिन है सोमवार। तो आज मैं है ना कुछ ऐसी मतलब अपने जीवन की सच्चाई है जो ज़िंदगी की है, किस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बदली है तो वो बताऊंगी। पहले मैं कैसी थी, अब कैसी हूँ। तो देखिए, पहले है ना 3-4 साल पहले भी मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो मेरे पहले कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देता ना तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसने कोई मेरे को गलत बोल रहा तो उसने जवाब दे दूं। और दूसरा ये था कि मेरे को बर्दाश्त भी नहीं हुआ करती, जवाब भी नहीं दिया करती, अंदर ही अंदर घुटे जाती और या फिर रो पड़ा करती। बात बात पर कोई थोड़ा सा मजाक कर लेता तो भी रो पड़ा करती, मेरा ऐसा स्वभाव था। लेकिन 3 साल अभी ऐसा होया कि मैंने अपनी कुछ आदतें बदली। लगभग 3 साल हो गए। जो मैंने पहले बताई है वो 3 साल पहले की बात है। तो अर्गस मतलब पहले सबसे पहले तो मैंने है ना सहन शक्ति अपने अंदर बनाई कि कोई कुछ भी बोल रहा है उसने मतलब बर्दाश्त करना है। अपने आप में एक हिम्मत सी जगाई। हाँ, कोई गलत बोल रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं करना है। दूसरा ये कि ईमानदारी, सच्चाई, और जो झूठ हो या फिर कोई गलत कर रहा है उसने गलत ने बर्दाश्त नहीं करना है। गलत से कोई अपना करो या फिर बाहर का करो, गलत कुछ भी हो तो वो गलत है, वो बर्दाश्त नहीं करना है। और अपने अंदर इतनी सहन शक्ति रखनी है, खुद पे भरोसा रखा मैंने कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो मैंने अपने आप पे विश्वास करके ना अगर मैं जो काम कर रही हूँ वो ठीक है और आगे भी मैं अपने हिसाब से ठीक ही करती रहूँगी। तो मैंने है ना सहन शक्ति अपने अंदर सबसे पहले पैदा की, जो कि क्योंकि दुनिया में सारे डाल के इंसान हो हैं, कोई गलत बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, तो किस तरह से अपने फैसले लेने हैं कुछ, वो अपने अंदर मैंने हिम्मत जगाई। दूसरा ये था कि इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। हाउसवाइफ होना तो उसने ज़्यादातर इग्नोर करना सीखना चाहिए। और मैंने भी यही काम किया अपने जीवन में, क्योंकि चाहे घर की बात हो, कोई मतलब काम में नुक्स निकाले या फिर कोई बाहर का अपना ऑर्डर पैरण में नुक्स निकाले या अपने में क्या पता कितनी कमियां निकाले, तो उन सब चीज़ें ने इग्नोर करके न मैं जो बाहर का कोई बोलेगा एक कान से सुनकर दूसरे में से निकाली मैंने, कि उनकी बातों को ना दिल पे नहीं लिया। दिल पे लेवांगे तो अपनी तकलीफ में रवांगे, काम में ध्यान नहीं रहेगा। दूसरा ये किया मैंने, तीसरा कि मतलब मैंने खुद पे अपने आप पे इतना भरोसा है कि मैं जो करूँगी वो सही है और मेरे जीवन के फैसले मैंने खुद लेने सीखे हैं, ना कि दूसरे के हिसाब से चलना सीखा है। क्योंकि दुनिया कोई किमी कवे, कोई कुछ राय देवे, तो अपने गृहस्थी के या गृहस्थी की कुछ भी फैसले हैं या अपना कोई सपना है या फिर कुछ भी है, अपने डिसीजन खुद लो। अपने नापसंद पसंद के है कि नहीं है, अपने परिवार की के पसंद है, अपने बच्चे की के पसंद है, उन भलाई बुराई जो भी है खुद अपने आप ही एक लेडीज़ ने खुद ही डिसीजन लेने चाहिए, ना कि दूसरा पर राय लेनी चाहिए। क्योंकि बाहर के तो पता नहीं कितनी राय देंगे और कितनी अच्छी होंगी कितनी बुरी होंगी, तो दूसरे के उस पर राय पर हमने नहीं चलना है। और ख़ास करके ना गृहस्थी के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। और चौथा भाई, मैंने अपना अंदर जो एक बदलाव किया ना, मैंने वो बदलाव किया है कि जैसे कि मैंने बताया यूट्यूब पर मैंने 3 साल हुए हैं। और सबसे मेन बात ये है, अगर हम कोई भी अपने लिए बिजनेस या फिर यूट्यूब पे आना चाह तो अब न इग्नोर करना सीखना है और अपने काम पे फोकस रखना है। चाहे वो गृहस्थी का काम हो, घर में काम हो, या फिर हम अपने लिए अपना कोई सपना या बिजनेस कर रहे हैं या यूट्यूब पे हैं, तो अपने काम पे ध्यान रखना है, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं रखना है। क्योंकि लोग भटकाने वाले, पीछे खींचने वाले
और या फिर गलत राय देने वाले बहुत से हैं और पीठ पीछे लोग कुछ कया करे हैं, अपने मुंह पर कुछ कया करे हैं। तो सारी बातें ना इग्नोर करना और अपने काम पर फोकस रखना है। जो कि काम पर फोकस रखेंगे ना तो सब अच्छा होगा और बढ़िया होगा। और चौथी बात यह है कि हमने ना तो किसी को गलत शब्द बोलना है और ना ही हमने गलत बर्दाश्त करना है। तो उन्हें अपने अंदर 5-6 बातें ऐसी हो हैं कि हमने खुद ही मैंने अपने अंदर बदलाव की हैं और उसके बाद है मेरी ज़िंदगी खुशहाल है। बहुत खुश हूँ मैं अपने जीवन में और मेरा परिवार भी बहुत खुश है, क्योंकि छोटी छोटी आदतें हैं ना हम अपनी बदला हैं जीवन की, तो जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव है। और इसी कारण मैं तो सभी नहीं कहूँगी, कोई भी मान लो हाउस वाइफ है गृहस्थी में या फिर वैसे भी है, क्योंकि कुछ आदतें अपने अंदर हम लावांगे ना तो फिर लोग चाहे कुछ भी बोल लें या फिर अपने अंदर कोई नुक्स निकाले, कमियां निकाले, वो क्योंकि लोगों का काम वो है, लेकिन हमने अपने काम पर ध्यान देना है। तो देखिए आप सभी से ना मैंने अपने छोटी सी कुछ अपनी पर्सनल बात बताई है कि मैं पहले कैसी थी और मेरे अंदर इतनी नहीं थी कि कोई मेरे को गलत बोल रहा तो मैं जवाब दे दूँ, लेकिन मैंने दुनियादारी का जैसे जैसे पता चला तो अपने अंदर है ना बहुत से मजबूत वो करी हैं, बदलाव करे हैं। जैसे कि किसी का मतलब गलत सुनना नहीं है, इग्नोर करना भी मैंने बहुत सीखा है। और बात बात पे रोना था, सबसे पहले तो मैंने यही बंद किया है कि मैंने रोना नहीं है, मैंने कुछ करना है और अपना जो काम है उस पर ध्यान हो गया। देना है। इसको कैसे बंद होगी? हाँ बांध दो, कुछ नहीं होगा। ये जो मैं तो इसके पीछे, मम्मी इसके पीछे टंगा हुआ है। ये हाँ इन बांधिया पे टंगा दो उल्टा। ये ज़्यादा उच्च हो जाएगी बेटा, इससे देखती हूँ कुछ पड़ेगा नहीं तो अपना है ना। मम्मी साधन का आगे सुखा दो, साधन का धोड़ा है आगे सुखा दो, पूरा ना दीवार से आगे। बस आई चेक करो। अब तो खाने का उसमें गिरेगा, उसमें खाने में। आपको मुट्ठी मेरे बात पता नहीं है साधना में भी थी तो ना, इसको मुट्ठी क्या हाँ होनी चाहिए इसको भी। थी जब आए थे ना, जब थी। अरे नहीं बेटा, ये सुखाने की काम आती होगी। कभी गिर ना जाए। एक काम करो मम्मी, अंदर से ले लो। एक मिनट बाद में ले लेंगे, सूख जाएगा वैसे कहाँ जाएगा गिर कर। ये तो मेरी चादर है। ये होता है अच्छी मौका, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है चादर सुखाना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर गाले हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई पहली बार मैंने अपनी लाइफ की छोटी सी एक जो कमी थी वो दूर करी है, वो बताई हैं। तो आपसे बात करते करते मैंने घी भी ता लिया था और घर के जो काम थे वो भी निपटा लिए थे और कपड़े मेरे धुल गए थे यहाँ पर, तो मैं इन्हें है ना अभी फैला दूँगी। और ये शाम का टाइम हो रहा है, मेरे हिसाब से 4:30 का टाइम होगा और मैंने ठीक से पता भी नहीं है। तो अनिरुद्ध यहाँ पर है ना वीडियो बना रहा था, वो कुछ बातें कर रहा था, थोड़ी सी मैंने उसकी आवाज़ रखी भी, म्यूट नहीं करी, क्योंकि बालक है, बच्चा बोलता है ना बहुत अच्छा लगा है। तो आज बेड शीट और बच्चे के स्कूल के बैग मैंने धो दिए हैं, क्योंकि 30 तारीख पीछे फिर स्कूल खुल जाएंगे और अगर ठंड है ना बढ़ती आओ तो बैग है ना सूखा नहीं। तो मैंने इनके ये बैग भी धो दिए हैं और बेड शीट थी ये धो दी हैं। और जैसे कि छठ पूजा है तो उसमें है ना थोड़ा हंसूंग की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इसलिए भी यहाँ पर म्यूट करनी पड़ी, नहीं तो मैं रियल ही जो आवाज़ है वो डालने वाली थी। तो कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, बस मैंने बैग की मारी है ना आज मशीन चलाई थी, नहीं तो कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे न तो मैं हाथ भी धो दिन दी। लेकिन फिर मैं कहा चलो बैग धोने हैं और फिर साथ ही साथ बच्चे की बेड शीट भी धो दी हैं दोनों की। तो ये काम मैंने मेरे सुलट गए हैं, जैसे कि शाम का काम ये निमट गया था और मैंने बताया था कि मैं काम में ज़्यादा बिजी रहूँ हूँ। तो अभी मैं आ गई थी सब्जी में तड़का लगाने के लिए और सब्जी बना रही हूँ लौकी की। तो देखिए कई घर में ऐसी हो है कि लौकी पसंद नहीं हो है, खाने में अच्छी नहीं लगती है, हमारे भी बच्चे ना बहुत कम पसंद है। तो मैं है ना अलग तरीके से बना रही हूँ, जो कि ये सब्जी खाने में बहुत स्वाद लगा है। बच्चे ने बेसन पसंद है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन डाल कर ना और 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच है ना बेसन की डाल दी है और ये है ना अच्छे से भूंद लिया था, जैसे हलवा का आटा बूंदा कर है ना उसी तरह शोर मान लगी थी।
उसके बाद मैंने प्याज डाल दी है और प्याज थोड़ी सी पकने के बाद टमाटर डाल दूँगी। तो बेसन से है ना थोड़ा सा सब्जी में अलग टेस्ट आ गया था और ग्रेवी भी अच्छी बनकर न तैयार हुई थी। और खाने में ना बड़का ने लौकी का कम स्वाद आया था। और जैसे उन्हें पसंद है बेसन की दाल हुई, बेसन के गट्टे हुए, बेसन का हलवा होया, हलवा मत खर मीठा हो जाए, लेकिन उसका शोर है ना बड़का ने सब्जी खाई भी और पसंद भी बहुत आई। तो थोड़ा है ना इस तरह बदल, जो सब्जी नहीं पसंद है ना तो उन मैं चेंज करके न बना दूँ हूँ। उसमें जो बच्चे ने पसंद हो वो चीज़ें मिक्स कर दूँ। जैसे आलू पसंद होगा तो मैं आलू मिला देती लौकी में, लेकिन आज बेसन था तो मैंने बेसन मिला दिया है इसमें। और यहाँ पर ये मसाले मिलाकर न और फिर मैं अब नमक डाल दिया है। नमक सब्जी ने बहुत जल्दी गला दी है। वैसे तो मैं फ्राई करके बनाया करूँ, लेकिन आज मैंने बताया था रस्सेदार सी बनानी है सब्जी, क्योंकि बेसन डाला है और बेसन से ना गाढ़ा शोरवा हो जाए है और खाने में बहुत स्वाद लग गया है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं इसमें डाल दूँगी जो मिर्च मसाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। लाल मिर्च की मात्रा थोड़ी सी कम ही रखूँगी, क्योंकि मैंने लहसुन में ना हरी मिर्च चोखी कूट रखी है। थोड़ा हा चटपटा ही अच्छा लग रहा है आजकल। और थोड़ी ठंड पड़ने लगी है तो आगे बाजरे का आटा भी पिसवाएंगे। तो अभी नूह बाजरे की रोटियाँ के साथ ही तो रस्सेदार ही सब्जी बढ़िया लग है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं ना, उस चैनल ने सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे आगे मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, एंड भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी ज़्यादा भर गई थी और इसने एडिटिंग नहीं करती तो ये आगे क्लिप बन भी नहीं रही थी। तो मिक्स करा करके ना और इसने पका दूँगी मैं। तो भाई रिक्वेस्ट है सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ना ज़रूर बताना मैंने आज अपना छोटा सा जो बदलाव था 5-6 बातों से जो मैंने अपने जीवन में बदलाव करे हैं और उसके बाद मैं कितना खुश रहने लगी हूँ वो आप सभी देख सकते हैं। तो इसी तरह आप भी हाउसवाइफ हैं या फिर कोई भी लेडीज़ हैं, अपने अंदर ये सब बातें ज़रूर अपनाएं कि भाई अपने आप में किस तरह हिम्मत और मजबूती और ईमानदारी से अपने जो चलेंगे ना उसमें तो भगवान भी साथ दे है। झूठ का सहारा नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़े हैं। तो झूठ का सहारा हरगिज़ नहीं लेना है। तो यहाँ पर सब्जी में तड़का लगा दिया था और इसके बाद जो बर्तन हुए थे ना वो साथ के साथ मैं धोकर रख दूँगी ताकि ज़्यादा बर्तन ना हों। और इसके बाद फिर रोटी बनानी रहेंगी मैंने, तो रोटी सेकूँगी पतिदेव जी आने के बाद, क्योंकि बच्चे भी अभी भूख नहीं है और 3 टाइम हो गया है और आगे से थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा तो फिर हम सुबह शाम घूमने के लिए भी जाया करेंगे। कुछ तो लाइव का हो जाए है तो शायद अगला महीना तक लाइव का भी थोड़ा सा मैं कम कर दूँ। तो यहाँ पर सब्जी बनकर न होगी थी रेडी और गैस मैंने बंद कर दिया था, मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए चली गई थी इस वजह से। तो बस सिर्फ रोटी सेकनी है और रोटी सेकनी है भाई। और टाइम कितना हो गया है 6 बजकर न और टाइम हुआ 5 मिनट। और यहाँ पर स्वामी जी भी आ चुके हैं। हाय हेलो जी, मैं तो सोच रही थी आज